नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज 19 सितंबर 2024 है, मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में दिन भर क्या हुआ एंड मार्केट में आगे कल या आने वाले वीक में क्या हो सकता है। जो पूरा अभी पिछले वीक आपने देखा होगा कि मार्केट में चारों तरफ हल्ला थे कि अमेरिका में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया चीज डिसीजन होने वाला है। तो जो फेड रेट की बात हो रही थी, फेड रेट में अमेरिका ने क्या किया है कि 0.50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है ना। तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आती कि ये चीज आखिर होती क्या है। देखिए, अगर इसको हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं एंड 100 रुपए को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप वहां इन्वेस्टमेंट करोगे जहां पे आपको रेट ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक की बात करें तो एफडी में अगर रेट ज्यादा मिलती है और सेविंग अकाउंट में रेट कम मिलती है तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो। इसी तरह से अगर हम मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपका इक्विटी होता है ना, एक आपका इसी तरह से बॉन्ड होता है। बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड में फिक्स रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मान लीजिए कि अमेरिका में कोई रोड बनना है एंड रोड बनने के लिए एक इंफ्रा बॉन्ड अमेरिका गवर्नमेंट लेके आती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है कि उस इंफ्रा बॉन्ड में एक रेट फिक्स करती है कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगाओगे, है ना, तो आपको हम पर ईयर 15% या पर ईयर 10% देंगे। ये बेसिकली बॉन्ड होता है। तो इसमें रेट फिक्स होती है एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो आपका पैसा ब्लॉक होता है लेकिन आपका रेट फिक्स हो जाता है। जबकि वही अगर 1 लाख रुपए आप इक्विटी में लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 15 के बदले 20 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, या 15 के बदले 5 भी मिल सकता है या 10 भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा आपके कैलिबर के ऊपर। अब जब रेट कट होती है, लेट मान लीजिए कि 0.50 पैसे रेट कट हो गया, यानी जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट होंगे या प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट होंगे जो बॉन्ड के रूप में होते हैं, इस जगह पे मजबूरन गवर्नमेंट को रेट कट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर लेट मान लीजिए कि अभी हमें 10% मिल रहा था और रेट कट करने के बाद ये 9% का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो एज ए इन्वेस्टर हम क्या करेंगे, हम अपना पैसा वहां से निकालेंगे, उस पैसे को निकाल के हम इक्विटी में लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम शेयर बाई करेंगे जहां पे हमें ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा पैसा आने की उम्मीद है। तो यही होता है कि जब रेट कट होता है तो सरकारी इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकल के रिस्की इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है। इससे शेयर मार्केट को बहुत ही लाभ होता है क्योंकि सारा पैसा जो है सो शेयर मार्केट के अंदर फ्लो होता है। तो एक पूरा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रेट कट होती है, आप सरकारी इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट बूम करेगी, शेयर मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगी। एक सिस्टम है। अब चूंकि अमेरिकन मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है तो उससे वर्ल्ड के सारे मार्केट कनेक्टेड हैं, है ना। उससे उसको देख के ही, क्योंकि सबसे जो बड़ी मार्केट होती है तो वहां जो भी होता है उसका प्रति छाया वो सभी मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। अब एक और अच्छी खबर आई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स है, एक इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं MSCI। MSCI एक इंडेक्स है जिसमें कि वर्ल्ड के करीब 26 कंट्री हैं एंड उस 26 कंट्री में अभी एक नई खबर आई है कि इंडिया टॉप पे आ गई है। पहले चाइना टॉप पे थी, अब इंडिया टॉप पे आ गई है। यानी टोटल 26 कंट्री का अगर डाटा देखा जाए तो सभी लोगों को यह लगता है कि इंडिया से बेहतर कंट्री और कोई नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आज के 2 साल पहले चाइना से कोई बेहतर कंट्री नहीं थी, अब जो हो गई है इंडिया से कोई बेहतर कंट्री नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि आप सरकारी इंस्ट्रूमेंट से पैसा लगाना चाहते हो शेयर मार्केट में, राइट, एंड शेयर मार्केट में भी इंडियन जो शेयर मार्केट है वहां आपके पास क्योंकि ये टॉप चॉइस में आ गई है, तो क्या होगा कि हमारा पहला प्रेफरेंस होगा कि हम जो पैसा लगाएं, यानी जो FII होते हैं जिनके पास स्मार्ट मनी होता है, उनका पहला प्रेफरेंस होता है कि हम जो पैसा लगाएं वो इंडियन शेयर मार्केट में लगाएं। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का शेयर मार्केट ग्रो करेगा।
तो ये दोनों खबर इंडिया के लिए पॉजिटिव है। इंडिया में वो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये चीज हुआ, यानी फेड रेट कट से इंडिया को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये पूरी एक तलाटी आ गई। अब इसका एक प्रतिफल भी मिला। अगर आप सुनो, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर चार्ट को भी देख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट जो सुबह खुली थी, अगर हम अगर चार्ट को देखें, है ना, एक बार अगर चार्ट को देख लेते हैं, जब सुबह इंडियन मार्केट खुली थी तो इंडियन मार्केट क्या था कि अगर आप लोग देखेंगे, बड़ा कर लेते हैं, इंडियन मार्केट ना पूरा गैप अप खुली हुई थी। यानी जब स्टॉक मार्केट खुली तो मार्केट पूरी ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन धीरे धीरे मार्केट जो है सो नीचे आ गई। यानी मार्केट जो है पूरा क्लियर इसका लाइन था, जो रेजिस्टेंस लाइन था, जहां पे कल मार्केट नीचे आ गई थी, लेकिन आज जब स्टार्ट हुई थी ना, ऊपर स्टार्ट हुई, बाद में धीरे धीरे जैसे मार्केट टाइम बीता गया, मार्केट फिर नीचे आई, फिर शाम में होते होते शाम के आधे से 1 घंटे में फिर बुलिश रिवर्सल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। यानी कल जो रात में वहां पे हुआ इंडियन मार्केट में, वो चीजें परिलक्षित हो गई हैं। और अभी जब आज सेकेंड डे है अमेरिकन मार्केट का, तो वहां पे जो अमेरिकन मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अब वही हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि पुलमा स्टॉक बेसिकली प्रतिबद्ध है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने रिटेल दोस्तों के लिए। तो हम लोग बार यही कहते हैं कि जो मार्केट में होता है, वो जो मार्केट में दिखाया जाता है, क्या वास्तव में हो रहा है। जो चीज आज खबर आई है, हो सकता है कि बहुत जो पैसे वाले लोग होंगे या जिनके पास ज्यादा बुद्धि होगी, उनके पास ये न्यूज पहले से हो, तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे काम कर लिया हो। जब काम करने के बाद जब हमें ये न्यूज आई है और जब हम अपना एक्शन लेना चाह रहे हैं, तब वो सेल करना शुरू करें। ऐसा तो सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति आएगा तो कहीं मार्केट ऊपर बुलिश के बजाय क्रैश ना हो जाए। आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी शेयर का जब रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है और रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ आधे से 1 घंटे जब मार्केट खुलती है, तो आधे से 1 घंटे शेयर जो है सो अपर सर्किट या बुलिश मोमेंटम में होती है। उसके बाद वो शेयर नीचे लुढ़कना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब न्यूज हमारे पास आई है, वो न्यूज ऑलरेडी किसी के पास पहले से थी, उन्होंने पहले से एक्शन लिया हुआ है। तो जब हमारा खरीदने का वक्त आता है तो उनका बेचने का वक्त आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों पर देखते हुए आज हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में उस सभी न्यूज का मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा और आगे आने वाले वीक में हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मार्केट जो है सो बेसिकली आज अगर समरी लिया है तो सेक्टर में देखें तो सेक्टर में नॉर्मली वो सेक्टर ज्यादा पॉजिटिव है जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं। जब ऐसा कुछ होता है, देखिए क्या होता है कि जब इस तरह कोई खबर आता है और आपको ये लगता है कि हमें सरकारी इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल के और रिस्की इंस्ट्रूमेंट लगाना है, तो आप कहां लगाओगे? आप सिंपल सा आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि हम वहां लगाएं जो सेफ सेक्टर हो। जैसे बैंक सेफ सेक्टर होता है। नॉर्मली बैंक में क्या होता है कि बैंक बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, है ना। कहां लगाओगे? बैंक में लगाओगे। इसी तरह से आप रियल एस्टेट में लगाओगे, क्योंकि रियल एस्टेट भी सेफ है। इसी तरह से आप कंजप्शन में लगाओगे, खाना पीने का जो चीजें हैं वो सबको जरूरत होती है। तो नॉर्मली इसका जो रिजल्ट है ये आज सुबह आया है, जिसमें कि बैंकिंग, कंजप्शन, रियल एस्टेट, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये अप की तरफ गई हैं। लेकिन जो बाकी अदर सेक्टर्स हैं वो अभी भी करीब 2.25% जो मीडिया एंटरटेनमेंट वो डाउन है, एंड इसी तरह से मेटल्स वगैरह आई डाउन है। तो कुल अगर देखा जाए, मिला के देखा जाए, तो मार्केट में सुबह जो भी उठा पटक हुई हो, मार्केट ऊपर खुला हो, फिर नीचे आई हो, फिर ऊपर गई है, लेकिन मार्केट में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 0.15%, इसका मतलब होता है कि करीब 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। इससे बहुत बड़ा उथल नहीं हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई खबर आती है तो उसका रिजल्ट स्लो दिखाई पड़ता है। इमीडिएट जो एक्शन होना था वो हो गया। आगे क्या होगा तो हमें अपने चार्ट को देखते हुए ही काम करना है, जैसे हम पहले से करते आ रहे थे। तो एक पूरा अगर सेक्टर को देखा जाए तो सेक्टर में सभी अभी न्यूट्रल चीजें हैं। अभी कोई भी इसके अंदर कोई भी ज्यादा हमें उठा पटक नजर नहीं आ रही है, या कोई भी ज्यादा बुलिशनेस नहीं होगी, सब ज्यादा बियरनेस नहीं होगी। एक हम लोग ग्लोबल चार्ट को देखें कि अब मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अभी तो नहीं बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं, तो मार्केट जब खुलेगी तो करीब 7 बजे खुलेगी। तो एक बार अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे,
यहां पर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट अभी भी उत्साह में है, करीब 500 पॉइंट अप है डाउ जोन्स, है ना। इसी तरह से जो नेस्डेक है वो करीब 500 पॉइंट अप है। ये फ्यूचर अप है, इसका मतलब कि जब 7 बजे मार्केट खुलेगी तो मार्केट अप की तरफ खुलेगी। तो अब हमें ध्यान देना है कि क्या ये मोमेंटम कायम रहता है। अगर मार्केट खुलती है और ऊपर ही बढ़ती चली जाती है तब तो एक बार हमें समझना पड़ेगा कि जो न्यूज है वो अब रैली लेने वाला है। लेकिन अगर मार्केट खुलती है अमेरिकन मार्केट और 5-6 घंटे के बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देती है ना, चार्ट का जो पैटर्न है उसके अनुसार से, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है। इंडियन मार्केट, इंडिया का जो फ्यूचर है वो करीब 30 पॉइंट अप है, कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं है। तो अगर हम समरी देखें ना, सच में ना बिटकॉइन को देख लेते हैं, बिटकॉइन से एक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि बिटकॉइन क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आजकल हमें मिल गया है कि जो उसमें बिटकॉइन में आज होता है वो बाकी जगह पे बाद में होता है। बिटकॉइन में देखिए कि बिटकॉइन करीब खास उत्साह है, करीब 3000 पॉइंट का उत्साह इसके अंदर है ना, करीब 3000 पॉइंट का उत्साह है। इसका मतलब कि मार्केट में आगे आने वाले दिन में बुलिशनेस तो होगी, इसमें कोई इफन बट नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट बहुत ही अपर लेवल पे काम कर रही है, बहुत ही हायर लेवल पे काम कर रही है और जिसको पैसा कमाना था वो ऑलरेडी कमा चुका है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट में सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसको हमें थोड़ा सा एक बार चार्ट में देखने की कोशिश करें। चार्ट में एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। सबसे पहले जो हम चार्ट है वो देख लेते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट शुरू करते हैं। डाउ जोन्स का मतलब कि जो अमेरिकन मार्केट है उसका हम चार्ट अगर देखें तो उसमें देखिए डाउ जोन्स के चार्ट में आपको साफ साफ देखें क्या नजर आ रहा है। अगर हम इसको 2 घंटे के चार्ट में देखें, अगर आप एक दिन के चार्ट में देखेंगे तो आपको हर चीज जो है सो यहाँ पे चार्ट है जो मार्केट ऑलरेडी क्लोज है, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि कल जो मार्केट थी, कल जब ये न्यूज आया था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मार्केट तो ऊपर की तरफ खुली थी, है ना, मार्केट ऊपर की तरफ खुली थी, मतलब मार्केट खुली थी नीचे लेकिन चली गई थी ऊपर। ऊपर से पीछे मार्केट एक रिजेक्शन दिया हुआ है। रिजेक्शन लेने के बाद यहां पे हमारा एक ना सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट करीब है 41,500 के आसपास, है ना। सपोर्ट अगर आज की मार्केट, आज जब मार्केट खुलेगा, अमेरिकन मार्केट खुलेगा, क्योंकि डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो बहुत ही बुलिश है। अभी मैंने आपको दिखाया करीब 500 पॉइंट बुलिश चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब डाउ जोन्स की मार्केट खुलेगी, अमेरिकन मार्केट खुलेगी 7 बजे, ये बुलिश खुलेगी और ये लेट आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है। ऊपर की तरफ खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर ही बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब कि बुलिशनेस तो मार्केट में आ गई है। लेकिन जो कल हुआ, कल न्यूज आया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ गई, तो हो सकता है जो हमें लग रहा है कि मार्केट खुलेगी ऊपर, ऊपर खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चली जाएगी। हो सकता है ये 2-3 घंटे के बाद हो या हो सकता है कि 1 दिन के बाद हो। अगर जो डाउ जोन्स का मार्केट है वो 41,500 के नीचे आ जाती है तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये इसका हेड हो गया, ये इसके शोल्डर हो गए, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है तो मार्केट इतना ही पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे आ गई, मार्केट अगर ऊपर गई, ऊपर खुलने के बाद नीचे आ गई, इसका मतलब कि ये जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। जब ये पैटर्न फेल होता है, आप यहां भी देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेकिन जब मार्केट फेल होती है तो क्रैश होने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता। क्रैश होने में 1 डे, 2 डे, 3 डे, 3 दिन का समय लगता है। तो अगर ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती चली गई तो इसका मतलब होता है कि 1000 से 2000 पॉइंट डाउ जोन्स आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर एक पैटर्न फेल हो गई, यानी मार्केट ऊपर खुलती है और मार्केट धीरे नीचे की तरफ आ जाती है, तो क्या होगा कि फिर जो दूसरा हमारा सपोर्ट है जो करीब 40,100 के आसपास है, वो यहां पे आके अपना सपोर्ट लेगी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पे बन रहा है, अगर आप ध्यान देंगे कि अगर लेट मान लीजिए कि ये पैटर्न फेल हो जाता है, हम मान के चलते हैं कि पैटर्न फेल हो जाता है ना। फेल होने के बाद जब मार्केट ये नीचे की तरफ आएगी और यहां पे सपोर्ट लेगी, तो उस कंडीशन में इसको भी हम भूल जाएंगे
फिर हमारे पैटर्न बन जाएगा एम पैटर्न। फिर हमारा जो पैटर्न बन जाएगा वो एम पैटर्न बन जाएगा, डेली चार्ट है। और जब एम पैटर्न बनता है तो फिर मार्केट जो है सो ज्यादा चांसेस होता है, या तो पुलबैक भी दे देती है, लेकिन ज्यादा चांसेस होता है कि उस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है 1 2 3 बहुत टाइम इसका इस पे काम हुआ है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, जो कि करीब 38,500 के आसपास का लेवल है। तो इसको जो हमें सिनारियो देखना है, सिनारियो तो हमें दूसरे तरीके से देखना है कि अभी तो यही लग रहा है, जो हमें अभी लग रहा है अमेरिकन मार्केट को देखने के बाद हमें लग यही रहा है कि जो ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार मार्केट को कम से कम यहां से 2000 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, यानी मार्केट को यहां से 2000 पॉइंट ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि पैटर्न फेल हो जाएगी, एंड फेल होने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो मार्केट में 2000 पॉइंट ऊपर जाने के बजाय मार्केट में 2000 पॉइंट नीचे करेक्शन भी हो सकती है। और एक करेक्शन हुआ तो इंडियन मार्केट में, चूंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी बुलिश चल रही है, तो वो खतरे की घंटी होगी इंडियन मार्केट के लिए। इसलिए अमेरिकन मार्केट को अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आज का पूरा जो दिन होगा, ये बेसिकली उनके यहाँ दिन है, हमारे यहाँ तो रात है। तो आज जो पूरा दिन उनके जो पूरा दिन है उसको हमें बात करने की जरूरत है, और हमें देखना है कि क्या अमेरिकन मार्केट 41,500 के नीचे क्लोज होती है या 41,500 के ऊपर क्लोज होती है। इसी तरह से ये हमें डिसाइड करेगा बेसिकली कि मार्केट कहां जाना चाहती है। इसी तरह से हम एक दो चार्ट और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग बार बार देखते हैं इंडियन डॉलर का चार्ट देखते हैं, उससे हमें मालूम चलता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। डॉलर चार्ट में जैसे हमने कल ही बताया था कि डॉलर जो है सो ऑलरेडी कमजोर हो रही है। डॉलर कमजोर हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ऑलरेडी बुलिशनेस तो आ गई है, लेकिन अभी भी जो डॉलर है वो काम वही कर रही है सपोर्ट के पास। कल जो है सो 83.75 था, कल जो डॉलर था यहाँ पे था, आज करीब 10 पॉइंट और नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पूरा सपोर्ट है। बेसिकली पूरा जो रेंज है ये सपोर्ट का रेंज है। तो अभी भी सपोर्ट को डॉलर ने नीचे की तरफ नहीं काटा है। जब डॉलर ने नीचे की तरफ सपोर्ट को नहीं काटा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि डॉलर यहाँ से ऊपर जा सकती है। अभी कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि डॉलर में बहुत ही अच्छी कमजोरी आना शुरू हो गया। हालांकि जब भी फेड रेट कट होता है तो इंडियन मार्केट का यानी इंडियन रुपीज जो होता है वो मजबूत होता है। जब बाहर से पैसा इंडियन मार्केट में आएगा तो जो भारत का रुपया है वो मजबूत होगा और इंडियन मार्केट ब्लास्ट करती है, इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। आपने श्याम अगर मार्केट पहले से आप वॉच करते होंगे तो कोविड में भी यही हुआ था कि जब फेड रेट कट हुआ था मार्च 2020 में, उसके बाद ही इंडियन मार्केट ने बुलिश अपना दिखाना शुरू किया था रूप, एंड उसके बाद जो बुलिश स्टार्ट हुई है अभी तक नहीं रुकी है। पिछले 3 से 4 साल तक मार्केट बुलिश ही चल रहा है। उस समय मार्केट करीब 17,000 के आसपास हुआ करता था, तो वहां से मार्केट करीब जो है सो 8 से 10,000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। तो नॉर्मली अगर यहां से जो डॉलर है और अगर यहां से नीचे गिरती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो बुलिश हो जाएगी, यानी रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा। जब रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा, तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी जो इसका अगर देखा जाए तो अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि चूंकि यह सपोर्ट पे काम कर रही है और यहाँ पे देखिए डोजी तो नहीं बना है, लेकिन डोजी टाइप का ही चीज बनने की कोशिश हो रही है। तो अगर डोजी टाइप का चीज अगर वीक देखें हम, अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा लेकिन समझाना जरूरी है। अगर इसका वीक देखें तो आप यहां ध्यान दीजिए कि इसका भी दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है। यहाँ बीच में सेलर और बायर है। इसका मतलब कि जो लोग सेल और बाई कर रहे हैं उन खुद कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है, उनको बाई करना है या सेल करना है। अगर बायर ज्यादा हावी हो गए, अगर डॉलर में बायर ज्यादा हावी हो गए, उस कंडीशन में डॉलर फिर मजबूत हो जाएगी, और अगर मजबूत हो जाएगी तो इंडियन मार्केट के लिए वो सही नहीं होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब से खबर आई है जो
बेसिकली सोना है और चांदी है, ये बढ़ना शुरू हुआ है। एक ना बड़ा अच्छा हम बराबर अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि जब भी चांदी या सोना बढ़ने की कोशिश करती है तो इंडियन मार्केट गिरने लगती है। एक दो दिन नजर नहीं आता, लेकिन एक दो दिन के बाद अगर आपका सोना और चांदी में ज्यादा बढ़त नजर आए तो वो इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। तो उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें बेटर बात करने की जरूरत है कि डॉलर यहां से आगे बढ़ती है, यानी अभी ये कितना है 83.65। तो हमें अपने डायरी में नोट कर लो कि क्या डॉलर 83.65 से ऊपर जाती है या नीचे जाती है। कल अगर आप सोकर उठते हो और आपको नजर आता है कि जो डॉलर है 83.75 हो गई, इसका मतलब कि वो इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है ना। इंडियन मार्केट के लिए वो सही नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा एक बार देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो संयम बरतने की स्थिति है। अभी उसके अंदर कुछ भी हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा, वो तो मालूम चलेगा जब मार्केट खुलेगा, अमेरिकन मार्केट, और कल हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तब मालूम चलेगा। एक बात हम और देख लें, विक्स को देख लेते हैं। विक्स भी सिंपल सी बात है, वही फॉलो हो रहा है विक्स के अंदर भी। विक्स के अंदर भी सेम कंडीशन है। विक्स जो है सो नीचे आई है और यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में अब आगे क्या होना है ये मार्केट वालों को खुद ही आइडिया नहीं है, खुद ही वो कंफ्यूज हैं। तो अगर विक्स यहां से और मजबूत होती है, और मजबूत यानी अभी करीब 12.4 के आसपास है, अगर विक्स मजबूत होते हुए और विक्स ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमने बार बार बताया कि जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है वो करीब 16.80 के आसपास है। अभी जो विक्स है वो 12.44 के आसपास है। यानी अगर ये विक्स बढ़ते हुए यहां पहुंच जाए, 16.80 के पास पहुंच जाए, तब तो मार्केट में त्राहिमाम मचेगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे पहुंचने का जो दायरा है वो करीब हमें लगता है कि 4 पॉइंट के आसपास का है, तो इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो अभी हमें लगता है कि विक्स को देखते हुए मार्केट में अभी कम से कम 4 से 5 दिन आगे मार्केट है, उसमें थोड़ा सा यही लगेगा कि लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि मार्केट में जो अमेरिकन न्यूज आई है उसका बहुत ही अच्छा खबर है और बहुत ही अच्छी चीज है मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ से बुलिश, ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि मार्केट बुलिश है, आपको खरीद लेना चाहिए। और धीरे धीरे जब मार्केट में विक्स ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट में विक्स करीब 16.80 के आसपास पहुंच जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि जो शेयर होंगे, जो स्मार्ट मनी होंगे, वो अपने जब जो उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं उसको डंप करना शुरू करेंगे और एक फिर क्रैश की संभावना बन जाएगी। ये बेसिकली एक साइकोलॉजी होती है, हम एक साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रिजल्ट का इंडियन मार्केट पर असर नहीं होगा। इंडियन मार्केट पर रिजल्ट का असर होगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि MSCI इंडेक्स में इंडिया जो है सो नंबर 1 पे है। इसका मतलब वर्ल्ड की जो स्मार्ट मनी है, वर्ल्ड के जो सारे जो बड़े लोग हैं, उनका पूरा ध्यान इंडिया के ऊपर है। वो इंडिया में पैसा लगाना चाहेंगे, और इंडिया चूंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, तो इंडिया में पैसा लगाना चाहेंगे। तो इंडिया का जो आने वाला भविष्य है बहुत ही स्वर्णिम है और इंडिया यहां से बहुत ही आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अभी जो 1 से 2 महीने का समय है, बेसिकली 1 महीने मान के चले, सितंबर मान ले और अक्टूबर का आधा अक्टूबर मान ले, तो करीब 1 महीने का समय है, वो सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि यही वक्त होता है जब हम रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अपना सारा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब कुछ ग्रीन नजर आता है, और जो स्मार्ट मनी होता है वो इसी चीज का फायदा उठाता है, और फायदा उठाने के बाद 1 से 2 से 3 दिन के अंदर वो सारा अपना एक्शन ले लेता है, और हमारे पास वक्त नहीं बचता कि हम अपने लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को निकाल पाए, यानी कम लॉस में भी या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में भी निकाल पाए। तो फिलहाल अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया भी न्यूट्रल जोन में है, डोजी बना हुआ है। तो इस पर हमें मालूम चलेगा कल कि इंडिया भी क्या 12.44 के नीचे आती है। आपको ध्यान देना है, जैसे आपको हमने बताया कि डॉलर जो है, डॉलर को ध्यान देना है कि 83.65 के ऊपर डॉलर जाती है, मार्केट में खतरे की घंटी। इंडिया भी किसी तरह से 14.44 के ऊपर जाती है, मार्केट में खतरे की घंटी। अगर इसके नीचे दोनों आती है, ये आपका डॉलर हो गया और ये इंडिया विक्स हो गया।
तो अगर इसके नीचे आती है तब तो मार्केट बुलिश है। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो मार्केट में अभी जो स्थिति बनी हुई है वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एक चीज हम थोड़ा और देख लेते हैं कि जो हमारा बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन करीब 3000 पॉइंट अप हुआ है, तो चार्ट क्या बोलता है वो एक बार देखते हैं, है ना। अब 3000 पॉइंट तो अपने आप में बहुत ही बड़ा मायने रखता है। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट देखिए ये बोल रहा है कि बिटकॉइन पूरी बुलिश है, यानी बिटकॉइन जो है सो देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न जो हम कल में डिस्कस किया था कि अगर वहां से डब्ल्यू पैटर्न बन गया बिटकॉइन का, है ना, तो एक थोड़ा सा हमने कहा था यहां से मार्केट आई है, यहां गई है, यहां गई है, यहां पे डबल बॉटम बना है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये जो है जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है जो 63,800 के आसपास है, अगर बिटकॉइन 63,800 को काट देती है, क्योंकि पहले एक बार काटने की उसने कोशिश किया था, वहां पे ये जो इसका ब्रेकआउट था वो फेल हो गया था, लेकिन इस बार काट के और ठीक आगे की तरफ चली जाती है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आप पहचान लेंगे कि कोई भी ब्रेकआउट फेल हुआ है या लेट। मान लीजिए कि हमारा नहीं, इसी से क्लैरिटी मिल जाएगी, इसमें वीडियो को बाद में बनाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि ये हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है, यानी बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस है आर है। अगर किसी शेयर को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का तरीका दो ही होता है, या तो डायरेक्ट कट करके ऊपर जाएगी, दूसरा तरीका होता है कट करने के पहले ये 4 से 5 दिन यहां पे जो है सो अपना टाइम लगाएगी नीचे लाइन को नीचे, या कट करने के बाद अपना टाइम लगाएगी। तीन ऑप्शन है, यानी जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश कैंडल बनती है, वॉल्यूम के साथ बनती है, या तो डायरेक्ट निकल जाएगी या उसके नीचे पर टाइम लगाएगी या कट करने के बाद टाइम लगाएगी। जब भी या तो डायरेक्ट निकल जाए या इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद अपना टाइम लगाए, उस कंडीशन में एक फेक ब्रेकआउट होता है। खासकर यही देखा गया है जब भी अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट कट करने के पहले अपना टाइम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। कहीं भी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मार्केट को यहाँ ऊपर जाना है तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम व्यतीत किया है, तब मार्केट ऊपर गई है ना। किसी कहीं भी आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पे इसने टाइम व्यतीत किया है, तब मार्केट ऊपर गई है। तो इसी तरह से देखा जाए तो अभी जो फिलहाल हमें लग रहा है, फिलहाल अगर इसमें बिटकॉइन को देखा जाए तो जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है वो 63,800 के आसपास है, मोटा मोटी वहां से 700 से 8 पॉइंट दूर है, और वो हमें लगता है कि जो कैंडल बन रही है वहां पहुंच जाना चाहिए। तो अगर इसको आगे की तरफ काट देती है, इसको अगर आगे की तरफ, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये बिटकॉइन जो है सो आगे 70,000 के लिए बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हो सकता है, जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 से 4 दिन लगभग लगेगा कि मार्केट में कोई बुलिश है, एंड उसके बाद फिर जो FII होगी या फिर जो बड़े प्लेयर होंगे वो मार्केट को डंप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहुंचते कोई चीज 2-3 दिन निकाल दिए और निकालने के बाद यहीं से टर्न हो जाती है, तब यहाँ से टर्न जो होगी तब ये एम पैटर्न बन जाएगा। जब एम पैटर्न बनेगा तो फिर मार्केट में जो बिटकॉइन है वो 50,000 की तरफ चली जाएगी। तो अगर ये पूरा देखा जाए, यानी बिटकॉइन भी एक अभी 3000 पॉइंट बढ़ने के बाद भी अभी भी लाइन ऑफ क्वेश्चन को उसने कट नहीं किया है, लाइन ऑफ क्वेश्चन के नीचे है, क्योंकि लाइन ऑफ क्वेश्चन हमारा 63,800 के आसपास है। बिटकॉइन जो है सो अभी 62,900 के आसपास ट्रेवल कर रही है, करीब वहां से 800 पॉइंट दूर है। तो हमें अभी वेट एंड बात करने की जरूरत है। तो पूरा देखा जाए तो जो डाउ जोन्स है ऊपर खुल के नीचे आ जाती है 41,500 के आसपास। डॉलर जहां पे अभी है वहां चूंकि एक कंडीशन बन रही है जिसमें डोजी टाइप का, डोजी नहीं बना है लेकिन डोजी टाइप का सिंबल बनने की कोशिश हो रही है, अगर वहां से ऊपर चली जाती है। इसी तरह से जो रिक्स है वहां पे ऑलरेडी डोजी बन चुका है, डोजी बनने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, विक्स ऊपर चली जाती है, मार्केट नहीं विक्स ऊपर जाती है तो मार्केट नीचे आएगा, विक्स ऊपर चली जाती है और बिटकॉइन 63,800 को कट नहीं कर पाती या वहां से बैक हो जाती है, तो उस कंडीशन में मार्केट में एक बेयरिशनेस का खतरा बन जाएगा। अच्छी खबर आने के बावजूद, इतनी अच्छी खबर आई है
लेकिन उसके बावजूद, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो अब हमें जो समझ में आ रहा है कि मार्केट तो बुलिश हो चुकी है। मार्केट में हमें ऑलरेडी अब सोचना जो चाहिए वो हमें आगे की तरफ भी सोचना चाहिए, जो सारे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कम से कम अगला 1 महीना मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। कम से कम 1 महीना, 1 से 1.5 महीना आपको मार्केट में सतर्क रहने की जरूरत है। और हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी जो हमारा अपना इंडेक्स है ना, तो उसमें हमें एक बार पूरा क्लारिटी मिल जाएगी। निफ्टी का हम बेटर ये करते हैं कि निफ्टी का हम 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का देखिए 1 घंटे का चार्ट है। अगर इसको आप देखेंगे तो हमने कल भी डिस्कस किया था और आज अगर फिर मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। निफ्टी में ध्यान दीजिए कि जब न्यूज आ रही है, सुबह सुबह मार्केट में निफ्टी खुली ऊपर की तरफ, यानी बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो गई। फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गई, निफ्टी नीचे आ गई, है ना। शाम में करीब 1 से 1.5 घंटे में, करीब हमें लगता है कि ये 3 घंटे का चार्ट हो गया, यानी ये तो 15 मिनट होगा, करीब 2.5 घंटे। तो करीब 2 बजे के बाद, 2 बजे बाद मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। जो हमारा रेसिस्टेंस है वो करीब 25,450 के आसपास है। तो अगर मान लीजिए कि कल के डेट में निफ्टी ऊपर खुल जाती है, ऊपर खुलने के बाद नीचे आना शुरू हो जाती है ना। एक तरीका तो यह है कि निफ्टी जो है इसको ज्यादा साफ कर लेते हैं, फिर समझ में आएगी। देखिए एक तरीका तो ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं वो आगे आने वाले 1 या 2 दिन का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। 1 डे में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, आगे बहुत लंबा करते हैं, लेकिन इसमें 1-2 दिन में दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है सो सपोर्ट है 25,500 हमारा रेसिस्टेंस जोन है, आर है। ठीक, मार्केट आज खुलती है ऊपर और उसके नीचे आप क्लोज हो जाती है। मार्केट कहां क्लोज हुई है? 25,445 पे क्लोज हुई है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स बुलिश है ना, गिफ्ट निफ्टी जो फ्यूचर है वो भी बुलिश है। तो अभी सिनेरियो चल रहा है, हमें लगता है कल मार्केट जो ऊपर खुलेगी। मार्केट ऊपर खुलने के बाद मार्केट फिर धीरे नीचे आती है। लेट मान लीजिए कि मार्केट यहां खुलती है, कहां खुलती है? लेट मान लीजिए कि मार्केट खुलती है 25,500 में भी ऑलरेडी यहां पे है इसका जो मार्केट। लेट मान लीजिए कि यहां पे जो लाइन था ये आपका 25,600 मान लेते हैं। लेट मान लीजिए 25,600 आपका हाई था और मार्केट तब खुल जाती है 25,500 पे। 25,500 के बाद मार्केट नीचे आना शुरू करती है। तो इस कंडीशन में एक पैटर्न बनेगा जिसको बोलते हैं रिवर्सल 1 2 3 पैटर्न बोलते हैं, यानी 1 2 है ना एंड 3। यानी मार्केट का हाई ऊपर है, फिर मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, मार्केट ऐसे रिट्रेस किया। रिट्रेस जो होता है ये 70% ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको मालूम है 1 2 3 में ही होता है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाती है और इसके पहले ही रिवर्स हो जाती है तो ये 1 2 3 पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, बेसिकली ये 50 EMA का लाइन है। ये लाइन का जो साइज है वो बहुत ही संकुचित हो रहा है, पतला लाइन का साइज हो रहा है। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट सबसे पहले 25,000 पे आएगी। उसके बाद जो आएगा जर्नी है, जो हमारा जो लाइफ टाइम हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है 22,800 का हमारा टारगेट है, वहां पे मार्केट आएगी। हमें पहले तो यहाँ पे आएगी 25,000 आएगी, फिर 24,000 आएगी, ऐसे। तो कल में देखना पड़ेगा क्या मार्केट यहाँ खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, मार्केट जो आज का हाई था उसके कहीं भी नीचे से नीचे आ जाती है, नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है और इसने करीब 25,387 यानी 25,380 के नीचे मार्केट ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो ये नीचे उड़ते मार्केट करीब 24,000 के आसपास आएगी। एक दिन में नहीं आएगी, 4-5 दिन लगेगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए, पूरा स्ट्रक्चर में देखने से यही मालूम चल रहा है कि इस खबर का मार्केट में असर तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ जो है सो सही हो गया और अब आगे कुछ इसमें नहीं हो सकता। यानी कोई बेयरिश का संकेत नहीं है, सब कुछ बुलिश हो गया, अब कोई बियर बचा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मार्केट है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्केट है एक डाइवर्जेंस बना रही है ना। डाइवर्जेंस में यही हो रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही है,
मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पे जो MACD है वो आ रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी का, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, प्राइस और हिस्टोग्राम। यानी हिस्टोग्राम बेसिकली डिपेंड करता है, एक्चुअल स्थिति हिस्टोग्राम दिखाता है, और ये जो प्राइस है, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कोई भी हमें नहीं लगता है कोई भी दोनों में कोई भी रिलेशन है। तो हमें लगता है कि मार्केट कल ऊपर खुलेगी या फ्लैट खुलेगी, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ अगर आती है तो हमारे डाउन ट्रेड की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर निफ्टी के चार्ट को भी देखें, तो अगर हम लोग समराइज करने की कोशिश करें, तो डाउ जोन्स बुलिश है, लेकिन अगर वो 25,100 के नीचे क्लोज हो गई, डॉलर एक ऐसे जोन पे है जहां पे सपोर्ट है, अगर 83.65 के आसपास है, अगर उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, विक्स एक डोजी कैंडल बना चुकी है जो कि करीब 12.44 के आसपास है, अगर उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, और निफ्टी अगर कल आज का जो हाई था, आज जहां पे निफ्टी स्टार्ट हुई थी, उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाती या उसके नीचे कहीं से भी अगर रिवर्सल ले लेती है, और रिवर्सल लेने के बाद वो 25,380 के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देती है, तो मार्केट में बियर की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जो खबर आना था वो खबर आ चुका है, जिसको जो पैसा कमाना था वो कमा चुका है ना। तो कोई भी अभी ऐसा कोई अब नया चीज नहीं बचा है कि मार्केट अब ऊपर ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट एक कंप्लीटली बुल रन में है, बुल रन में है, तो एक खबर भी आ गई, खबर का हमने रिजल्ट भी देख लिया, है ना। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 400 से 500 पॉइंट अमेरिकन मार्केट बढ़ चुकी है, इंडियन मार्केट को भी जो बढ़ना था आज बढ़ के फिर नीचे आ चुकी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए एक फिर बियरनेस की शुरुआत हो जाएगी। आगे आने वाला जो अक्टूबर है उसमें दशहरा, दिवाली है, इंडियन फेस्टिवल है, तो उसके लिए भी मार्केट में नीचे आना होता है, नीचे आने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सब सिनेरियो को देखा जाए तो हमें लगता है कम से कम 1 से 2 दिन हमें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, अपना पैसा संभाल कर रखने की जरूरत है। कोई भी हड़बड़ी में हमें बाय करने की यहाँ पे कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये हमारा एक इंसाइट है। सही और ध्यान दीजिएगा कि जो हम ये वीडियो हमने बनाया है ये बेसिकली एक इंसाइट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक लर्निंग सेंटर चलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को एक पूरा समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो इसको कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं जो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं केवल एक NISM सर्टिफाइड हूं। तो उस चीज को आप एक डिक्लेरेशन समझे, कोई भी बाय या सेल का यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन ना समझें। जो भी करें आप अपना सोच समझ के करें, आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे बात करके करें। यानी जो भी अगर लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, जो प्रॉफिट होता है उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। तो एक पूरा एक मार्केट एनालिसिस है। हमें लगता है कि हमने पूरी समझाने की कोशिश की है कि फेड रेट क्या होता है, इंडिया का अभी वैल्यू क्या है, इंडिया अभी कहाँ पे खड़ी है, मार्केट में ऊपर क्यों मार्केट जा रही है, मार्केट कब नीचे आनी चाहिए, क्यों नीचे आनी चाहिए, है ना। गोल्ड मार्केट को डाटा देखने की कोशिश की, डॉलर को देखने की कोशिश की, तो सब कुछ हमने एक बार समझाने की कोशिश की है। आशा है आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगा है कि आपको कुछ समझ में आई है तो हमें कमेंट में लिखें। अगर आपको लगता है कुछ इसमें और इसमें जोड़ने की जरूरत है तो वो भी आप अपने कमेंट में लिखें, ताकि हम लोग उसको आगे जो वीडियो बनाएंगे वो हम लोग और भी थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी से बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग एक वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो रेट कट हुआ है उसका आगे 5 से 6 महीने में इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी हम ये बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना जो है सो मार्केट बेयर की तरफ जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को बुलिश होना है, क्योंकि इसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि फेड रेट का इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 6 महीने में, अगले साल भर में, है ना। तो उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही है, जिसमें कि हमने यही बताने की कोशिश की है कि मार्केट में क्या हो रहा है और कल परसों क्या हो सकता है। फिलहाल अगर निचोड़ देखा जाए तो अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें अभी ट्रैप किया जा सकता है, तो अभी हमें बच के रहने की जरूरत है। तो भी हड़बड़ाहट में, क्योंकि न्यूज अच्छा हो गया, तो भी हमें हड़बड़ में कोई चीज खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आशा है आप सभी को अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।